अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब तो खैर गर्मियां खत्म होने वाली हैं, तो अच्छा अच्छा मौसम आने वाला है, तो उसका इंतजार कर रहे होंगे। बाकी आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान 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 और तालिबान, यही न्यूज़ चल रही है मुसलसल। अक्सर दोस्तों का गला खराब है, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के। इवन मेरा भी आजकल थोड़ा थोड़ा गला खराब है। और उसकी रीज़न यही है कि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, और हम लोग शायद अभी तक जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, और पानी में भी बर्फ डाल के पी रहे हैं, तो शायद इसलिए लोगों के गले खराब है। मैं इंडिया में भी किसी से बात करती हूँ तो वो भी तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे इंडियन और पाकिस्तानी हर तरफ जितने दोस्त हैं सबके गले खराब हैं। तो सबसे मैं कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, और अगर किसी का गला खराब होता है तो गर्म पानी में शहद डाल के पिएं, या फिर चाय कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो चाय और स्पेशली ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी लें, और उसमें जो है वो थोड़ा सा शहद डालें, और उससे आपका जो है वो गला एकदम झकास हो जाएगा। नहीं, झकास होता है कि झकास होता है? मेरे ख्याल है झकास होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छा होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका प्राइज बोर्ड निकल आए, या हम आपको कोई प्राइज दें, और हम आपको कोई जैसे कहते हैं कि कोई एलसीडी टीवी गिफ्ट कर दें, कोई आईफोन गिफ्ट कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम लकी ड्रॉ निकालेंगे, और उसमें जिसका भी इनाम निकला तो हम बिल्कुल वो प्राइस आप तक पहुंचाएंगे। ये हम वैसे ही कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी आदत है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी लंबी लंबी आपको पता है फेंकी जाती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भी इसी तरीके का शो करती हूँ, इसलिए कि कोई खास न्यूज तो है नहीं। अफगानिस्तान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान, बिल्कुल अफगानिस्तान की ही बात करेंगे हम। और सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, आप समझ सकते हैं इस पिक्चर को देख के कि 1970 में कैसा था, फिर 1996 में कैसा हुआ, फिर 2010, और अब 2021 में जो अफगानिस्तान आज है उसकी ये बिल्कुल एक बड़ी क्लियर पिक्चर आपको इससे पता लगेगी कि कैसी है। और जी, ये एक पिक्चर है एक बच्ची की जो कि अफगानिस्तान से बेल्जियम पहुंची है। इस बच्ची की खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब ये छोटी सी बच्ची जो है ये पढ़ लिख भी सकेगी, अपनी मर्जी के ड्रेस भी पहन सकेगी, और कोई इसको कोड़े नहीं मारेगा, कोई इसको गोली नहीं मारेगा, और कोई इसको धमकियां नहीं देगा कि तुम पढ़ क्यों रही हो, या तुमने हिजाब क्यों नहीं लिया, या तुम अपनी मर्जी से हंस क्यों रही हो, बोल क्यों रही हो। अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट वही सिचुएशन हम सुन रहे हैं लोगों से, जैसी पहले थी वही आज है। आज बल्कि हमारे यहाँ के टीवी पे भी कोई बता रहा था कि वहाँ पे जो खवातीन जो लेडीज हैं वो बाहर जाते हुए उनको चाहे ना भी कहा गया और डर के मारे वो उसी तरह का हिजाब लेके बाहर जा रही हैं। और जो होटल्स हैं या शॉप्स हैं वहाँ पे पहले म्यूजिक चल रहा होता था, लोग गाने सुन रहे होते थे, वो बंद हो गए हैं। एक तरह का खौफ है, एक तरह का लोग डरे सहमे बैठे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको जी बात सबसे पहले हम बताते हैं शाहिद आफरीदी साहब की। शाहिद आफरीदी साहब को कौन नहीं जानता, आप सब उनको जानते हैं। हमारे यहाँ के बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, और एक जमाने में उन्होंने अपना टीवी तोड़ दिया था क्योंकि उनकी बेटी बैठकर जो है वो टीवी सीरियल देख रही थी, मतलब इंडियन टीवी सीरियल देख रही थी, और ये देखकर शाहिद आफरीदी साहब को जो है वो बड़ा ही गुस्सा चढ़ा, और उन्होंने जो है वो टीवी जो था वो उन्होंने शहीद कर दिया, टीवी को, मतलब तोड़ दिया टीवी को। और इसके अलावा शाहिद आफरीदी साहब जो है उनके बारे में ये भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि वो अपनी बेटियों को जो है वो बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि वो क्रिकेट खेलें या वो किसी किस्म के आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने तो बहुत बार कहा है कि जी पाकिस्तान में एक तालिबानी सोच मौजूद है, एक तालिबानी मेंटालिटी पाकिस्तान में बहुत हद तक है, और शाहिद आफरीदी उसका चलता फिरता नमूना है। वैसे तो है वो नमूना ही, क्योंकि बहुत टाइम तक यानी काफी सालों तक वो अंडर 19 क्रिकेट खेलते रहे थे, और बड़ी मुश्किल से वो
19 से निकल कर और 20 साल के हुए थे, उस 19 साल से 20 साल के बीच में कई साल उन्होंने जो है वो स्ट्रगल किया और बड़ी मुश्किल से वो जो है ना, जिसे कहते हैं कि उसको क्रॉस कर पाए, उस 19 से वो 20 साल के हो पाए, और उस बीच में जितने भी साल हैं उसमें वो अंडर 19 ही क्रिकेट खेलते रहे। ये बात भी रिकॉर्ड पर है भाई, हम नहीं कहते, जमाना कहता है। तो खैर, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं आफरीदी साहब की। नो डाउट तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फिल्म ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, जैसे श्रीलंका में मिठान की सिचुएशन चल रही थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, तो आपने देखा, उन्होंने कहा जी तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल है तालिबान हॉकी और क्रिकेट दोनों को ही पसंद करते होंगे, इसलिए कि हॉकी और क्रिकेट में हमने देखा है कि फिल्मों में हमने देखा है कि हॉकी के स्टिक से और क्रिकेट बैट से जो है मारने में बड़ी आसानी होती है ना, दे घुमा के। तो मुझे लगता है कि इसीलिए तालिबान को जो है ना वो क्रिकेट और हॉकी, अफरीदी साहब कह रहे हैं तो मान लेते हैं जी, बड़ा पसंद होगा। लेकिन वो लेडीज को काम करने देंगे, वो पढ़ाई करने देंगे, वो बाहर निकलने देंगे, ये सारी बातें थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, जब आप अपनी खुद की बेटियों को कहते हैं कि जी मैं उनको स्पोर्ट्स नहीं खेलने दूंगा, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, आप उनका टीवी तोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कोई इंडियन सीरियल देख रही थी, तो ड्रामा सीरियल यानी कोई देख रही थी, तो उसके ऊपर तो मुझे यही लगता है कि आपको बहुत शदीद जरूरत है कि आप भी थोड़े से एजुकेट हो जाएं, तभी जाके आप अपनी बेटियों को भी शायद कोई एजुकेशन दे पाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी। ड्रामा सीरियल की बात हुई है तो मुझे याद आया कि वो एक आया करता है ड्रामा गोपी बहू, पहले भी आता था और आजकल फिर आ रहा है। मैंने इसका जो है ना वो जो पिछला सीजन में आया था वो भी देखा था मैंने, और अभी भी देखा है। लेकिन गोपी बहू को ना पहले कुछ लिखना पढ़ना आता था और ना अब कुछ आता है। तो लेकिन ये कि बस काम सारे कर लेती हूँ घर के। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज ये जो कोई भी गोपी बहू बना रहा है तो थोड़ा सा गोपी बहू को लिखा पढ़ा भी दें, स्कूल भी भेज दें। मैं देख रही थी कल परसों कोई एपिसोड आ रहा था, तो उसमें गोपी बहू जो थी उनको तो वो आईपैड यूज करना भी नहीं आ रहा था। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंडियन ड्रामा सीरियल्स कुछ इसी तरह के होते हैं और खत्म भी नहीं होते, चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये भी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कहती हूँ चलो कुछ देख लिया जाए। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी आप लोगों ने सुना ही होगा कि अमेरिकन के जो, जिसे कहना चाहिए कि जो उनके फौजी हैं वो निकल कर आ रहे हैं जी वहां से, अफगानिस्तान से वो, और पहुंच रहे हैं वो पाकिस्तान। तो अब हमने ये सोचा है, या हमारे कई दोस्तों ने ये सोचा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम जो है वो रख दिया जाए एब्सोल्युटली नॉट एयरपोर्ट, या फिर एब्सोल्युटली नोट एयरपोर्ट। क्योंकि आपसे मैंने कहा था ना, हमने नोट पकड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी बताइए क्या काम है। तो शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम अब एब्सोल्युटली नोट एयरपोर्ट रखने के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो मेरे ख्याल है गौर कर रहे होंगे, और किसी ना किसी अपने एडवाइजर्स वगैरह से भी खान साहब पूछ रहे होंगे। शेख रशीद साहब भी उनको मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब का भी बहुत एक एक्सपीरियंस रहा है बड़ा लंबा उनका पॉलिटिक्स के अंदर। एक चीज और हमने सुनी है कि जी जो अमेरिकन आए हैं यहाँ पर, उससे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सारे यूथ ही ये कह रहे हैं कि जी होटल्स बुक हो गए हैं जो बड़े अरसे से जी खाली पड़े हुए थे, होटल्स में कोई जा ही नहीं रहा था, तो इस वजह से जी इकोनॉमी जो है वो बड़ी हमारी स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो आके यहाँ पे 3-3,500 लोग जो हैं वो आकर रुकेंगे होटल्स के अंदर, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा आएंगे। और होटल्स में रहेंगे तो जाहिर है कि फिर उनको बिल भी देना पड़ेगा, उनको होटल का बिल भी पे करना पड़ेगा, खाने पीने का भी। और साथ ही साथ ये भी होगा कि अगर अब जो बाइडेन ने कॉल ना किया ना, तो फिर हम किराया बढ़ा देंगे जी। भाड़ा वैसे भी आपको पता ही है कि खान साहब पहले ही जो है वो इतनी चीजों में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपना पीएम हाउस भी भाड़े पे देना है, फिर मुर्गियां, कट्टे,
अंडे, बकरियां, दुम्बे और क्या क्या चीजें उन्होंने आपको बिजनेस तो बताए थे ना बहुत सारे, तो उसी में से शायद एक बिजनेस ये भी निकल कर आ जाएगा। और साथ के साथ उनके फेवरेट जो पंजाब के सीएम है उस्मान बुजदार साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने कि उस्मान बुजदार साहब जो है वो काम तो बहुत करते हैं लगकर, और बहुत जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को नजर नहीं आते। अब अगर ये सब कुछ पब्लिक को नजर नहीं आता तो हो सकता है कि अमेरिका के जो आर्मी के लोग यहाँ पर आए हैं, अमेरिकन फौजी जो यहाँ आए हैं, हो सकता है कि वो बुजदार साहब के प्रोजेक्ट्स को ढूंढने के लिए आए हों, और हो सकता है उनको कुछ नजर आ जाए कि बुजदार साहब ने कहीं काम किया है। लेकिन खैर जैसे भी है, हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो एयरपोर्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको ये डिटॉल वाला ड्रिंक ना पिला दें कहीं। हमारे लोग जो है ना, आपको पता है पाकिस्तानी तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि ये यूथ ही अपना ड्रिंक उनको पिला दें और उनकी ओरिजिनल जो ड्रिंक्स होती है ना, रेड लेबल और ब्लैक लेबल और ये लेबल और वो लेबल, वो लेके 9 तो 11 ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे इस तरह के सीन भी बहुत हुआ करते हैं, स्पेशली एम्बेसी के लोगों के साथ। साथ के साथ हम ये भी देखिए, ये आपको एयरपोर्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर ये आपको बिल्कुल अमेरिकन भी नजर आ रहे हैं, अमेरिकन आर्मी के लोग भी नजर आ रहे हैं। इनके लिए भी जी एक किसी ने शेर कहा है, और वो ये कि जी पानी मांगो बोतल देंगे, अड्डे मांगो तो होटल देंगे। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल सनी देओल जी का था ना, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो आगे मैं नहीं बता रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं बोले थे क्योंकि। लेकिन हाँ, उधर एक चीज और उनकी बड़ी मशहूर है, बलवंत राय। तो मैं भी सोच रही थी कि कहीं पे मुझे ये बोलने का मौका मिले, बलवंत राय। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मैं फजूल की बातें तो करती नहीं हूँ, मुझे बिला फजूल की बातें करने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, और मैं ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ। अगर मैं कहीं ज्यादा बोलूं तो आप लोग मुझे बता दिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मैं तो चुपचाप बैठी होती हूँ, आपको वीडियो दिखाती हूँ और न्यूज बताती हूँ और चुप करके निकल जाती हूँ। लेकिन आप लोग भी खैर, कुछ अमेरिकन फौजी जी यहाँ पर आए तो सुना है कि एक फौजी जो था अमेरिकन, वो अपने जूते साफ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था अपने जूतों को। तो होटल के मैनेजर ने उसे लिया और जूते पॉलिश करके दे दिए। उसने कहा ये तुमने क्या किया? उसने कहा जी पाकिस्तान में जो है वो पब्लिक और यूथिये जो है फौज के जूते वही साफ करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ मुझे लगता है कि अगर अमेरिकन फौजी ज्यादा दिन यहीं रह गए तो या तो वो नंगे पांव घूमना शुरू हो जाएंगे बगैर जूतों के, या फिर वो अमेरिका जाके और अपने लोगों से कहेंगे हमारे जूते साफ करो, और फिर वहां पे वो छित्तर खाएंगे। छित्तर भी एक वर्ड होता है पंजाबी का, जिसको नहीं समझ आता बस ये समझ ले कि वहां जाके वो पिटेंगे अगर उन्होंने अमेरिका में ये कहा कि हमारे जूते साफ कर दीजिए। खैर, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी बाहर के मुल्क से लोग आएंगे और हमारी कंट्री में आके बोलेंगे कि जॉब दे दो, इतनी जबरदस्त गवर्नमेंट चलाएंगे इमरान खान साहब, ये उनका कहना था। तकरीबन 3 साल पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना तो उन्होंने हमें ये बताया है कि पाकिस्तान का कर्जा कितना हो गया है, और ना ही ये बताया है कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो फ्यूल की या ऑयल की प्राइस क्या चल रही है। लगता है टेंशन है, खान साहब को भूल गए हैं। बता देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, अभी 2 साल हैं उनके पास। लेकिन जी इतने सारे जो आपने यहाँ पे फौजी रख दिए हैं अमेरिका के, उसके बाद भी अगर जो बाइडेन ने कॉल ना की तो फिर मुझे लगता है कि उसके ऊपर काला जादू करवाना पड़ेगा। और काला जादू करवाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, खान साहब घर में ही आपके मौजूद हैं। छोड़े, खैर आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि जी खान साहब ने कहा था ना कि जी बाहर के मुल्क से लोग आएंगे और पाकिस्तान में जॉब मांगेंगे, इतनी जॉब्स होंगी जिसकी कोई हद नहीं। क्यों, फिर देख लीजिए सच्ची बात क्या है, ये देखिए जी। बाहर से गरीब मुल्कों से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। देखा आपने कि बाहर के मुल्क से ये कोई 11-12 साल से ये मैडम यहाँ रहती हैं, अमेरिकन है, और इनको देखिए, इनको पीटीवी में जॉब मिल गई। ये बात शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे यहाँ जी बड़ा इस तरह का काम होता है, हम ना बहुत लोगों को जॉब देते हैं। अगर किसी को चाहिए, अगर भारत में लोग खाली बैठे हुए हैं, जॉब नहीं है आपके पास,
آپ سیدھا عمران خان صاحب کو فون کریں کھٹ کر کے اور بتائیے، اور آپ کو جی یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا جاب خان صاحب دے دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب گھبراتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک کلپ اور دیکھتے ہیں. ووٹر واقعی ڈی پولیٹیسائز ہو گئے. ایک اس کی بہت بڑی وجہ پولیٹیکل پارٹیز نے مایوس کیا، دوسری اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے. بار بار جب جنرلز پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرلز پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے، وہ پھر اپنے پتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. نیچرل لیڈرشپ سے کیا مراد آپ کی؟ نیچرل لیڈرشپ تو لوگ اوپر لے کے آتے ہیں نا، جو لوگوں کا نیچرل لیڈر ہے. فوج ایک مینوفیکچر کرتی ہے لیڈرشپ، جان کے لے کے اس انسان کو آتے ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب کنٹرول کس کو کر سکتے ہیں؟ یا وہ کرپٹ ہوتا ہے یا اس کے کرپشن کی فائل ہوگی، اس کو کنٹرول کریں گے، اور یا پھر ایک نااہل آدمی ہوگا جس کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی. جو معاشرے کا اسٹرکچر ہے پاکستان کے پورے معاشرے کا، سرحد سے لے کر بلوچستان اور سندھ کو لے لیں آپ. جی تو دیکھا آپ نے خان صاحب کتنی اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے پہلے. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ ٹینشن زیادہ ہو گئی ہے ان کو. آپ کو پتہ ہے نا، گھر کی بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، گھر کو بھی بھاڑے پہ چڑھانا ہے، اور اوپر سے پبلک بھی پیچھے لگی رہتی ہے. لیکن ایک چیز میں اور بتا دوں کہ پاکستان شاید ملک جو ہے وہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پر جاب نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 14 کے قریب ہمارے آرمی چیف اور 79 ہمارے ریٹائرڈ جنرلز جو ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. کیونکہ ملک میں جاب ہی نہیں ہے، جہاں پہ بھی کوئی جاب نکلتی ہے تو فوراً ہم ان کو لگا دیتے ہیں. کیونکہ عام فوجی ہمارا جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ بیچارہ تو کہیں پہ گارڈ کی جاب کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی بینک میں گارڈ کی جاب مل جاتی ہے، یا کہیں اور کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے جنرلز ہمارے ریٹائر ہوتے ہیں، یہ ریٹائر ہونے کے بعد آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کبھی یہ آپ کو جو ہے وہ پیزا فرنچائز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آئلینڈ خریدتے ہیں، کبھی باہر پراپرٹیز بناتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری فیملیز باہر شفٹ ہوتی ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ سر اتنے پیسے کہاں سے آ گئے آپ کے پاس، آپ کی تو اتنی تنخواہ نہیں تھی، آپ کو اتنی سیلری نہیں ملتی تھی کہ آپ اس سے اتنے بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دیتے، اپنے بزنس امپائرز اپنے بنا دیتے، تو وہ کہتے ہیں جی ابا ڈبا جبا. اور کئی ان میں سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے بیٹے کا بزنس ہے، یہ تو ہماری بیوی کا بزنس ہے. اور بیٹے کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ 18 سال کے، 19 سال کے، 16 سال کے. مطلب اتنی چھوٹی عمر میں جو ہے نا ان کے اتنے بڑے بڑے بزنسز ہوئے ہوتے ہیں، اور جی ابا جی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو جی میرے بیٹے کا بزنس ہے. تو بالکل اس طرح سے جو ہے جو باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کی تو نظر اتار لینی چاہیے. ارے ذرا مرچیں لے کر آنا، میں نے ذرا باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ کے جتنے جنرلز ہیں نا ان کے سر کے اوپر سے مرچیں گھما کے پھینکنی ہے. نہیں، ہم ویسے تو جلاتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، ہم چولہے پہ جلاتے ہیں، لیکن ان کے سر پہ سے پھینکنی ہے، جلانی نہیں ہے. تو اب باجوہ سے آپ جو مرضی باجوہ سمجھ لیں، بہت سارے باجوہ ہیں، وہ باجوہ فیملی تو بہت بڑی ہے، تو اس لیے جس نے کچھ چوری چکاری کی ہے وہ والے باجوہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں. اور اگر آپ کو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بالکل کلین ہے تو بس پھر وہ آپ نہیں کوئی اور ہوگا. مجھے کیا پتا جی، میں تو فالتو کی باتیں کرتی نہیں. ایک تو آپ لوگ مجھے باتوں میں لگا دیتے ہیں اور میرا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور اپنا تو کرتے ہی ہیں یہاں بیٹھ کے. کیونکہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکتے تھے ابھی 20-25 منٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ آپ کھا سکتے تھے، کیا کچھ آپ شاپنگ کر سکتے تھے، ٹی وی پہ کوئی ڈھنگ کا پروگرام دیکھ سکتے تھے، اپنی بیوی سے جوتے کھا سکتے تھے. لیکن نہیں، یہاں بیٹھ گئے اور بلا فضول میں نا میری باتیں سن رہے ہیں، اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ تو کوئی انٹلیکچوئل والی باتیں ہی نہیں کرتی. میں کیا انٹلیکچوئل والی باتیں کروں؟ انٹلیکچوئل بھی تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کون سی کوئی نئی کہانی لے کر آتے ہیں. وہ بھی تو یہی بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا پاکستان میں، یہ ہو گیا انڈیا میں، وہ ہو گیا. خیر آج کل آفریدی صاحب کا ہر طرف شور ہے، اور آفریدی صاحب کا ہر طرف نام ہے، کیونکہ اس کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے جس طرح کی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹس دی ہیں. تو لیکن ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر وہ نہیں بننے والے. وہ جتنا بھی کوشش کر لیں، جیسے کہتے ہیں نا پورا گاؤں بھی مر جائے تو انہوں نے چودھری نہیں بننا. تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اگر پورا گاؤں بھی مر جائے نا تو شاہد آفریدی نے چودھری نہیں بننا. تو اس لیے شاہد آفریدی کو چاہیے کہ تھوڑا سپورٹس سائٹ پہ ہی رہیں، سپورٹس پہ ہی دھیان دیں، اور اپنی ظاہر ہے وہ کرکٹ کھیلنے والی اس سے تو نکل چکے ہیں، لیکن کوچنگ کر سکتے ہیں، کوئی ڈھنگ کا کام کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھنے دیں، اپنی بیٹیوں کو سپورٹس میں آنے دیں. ان کو تو وہ آنے نہیں دیتے، وہ طالبانی ذہنیت اپنی یہاں پہ دکھا رہے ہیں، اور
दूसरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि तालिबान के लिए कि जी नहीं, तालिबान ने तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है उनके यहाँ, और वो तो औरतों को भी आगे आने देंगे, वो तो एजुकेशन में भी करने देंगे काम, और वो तो सब ये सारी चीज़ें। वैसे आफरीदी साहब आपको बताई किसने? इसलिए कि हमने तो अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना, और अभी तक हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। लेकिन खैर, अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और अब हम चलते हैं जी, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं चलती हूँ ना, मुझे और भी बड़े काम है ना, वो गोपी बहू भी देखना था, तो वो भी अभी आ रहा होगा, और कहानी वहीं की वहीं होती है, कहानी आगे ही नहीं बढ़ती उसमें। 2 हफ्ते से देख रही हूँ, एक ही जगह पे ऐसा लग रहा है स्टिल जो है ना फ्रीज हो गई है, स्टोरी आगे ही नहीं जा रही। तो इंडिया वालों से कहिए ना कि जरा थोड़ा फास्ट चलाए करें ना, इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास, हमें और भी बड़े काम होते हैं, लेकिन हमें अपनी वीडियो भी बनानी होती है, और यहाँ पर आके भी बक 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 करके मेरा पहले इतना गला खराब है, और आप लोग जो है ना वो बैठे हुए अभी तक और खाली बैठे हुए। जरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कोई शर्म ही कर लिया करें। मैं इतना कुछ बोल रही होती हूँ, आप लोगों से सब्सक्राइब तक नहीं होता है। खैर चलते हैं, मिलेंगे फिर, आपने घबराना नहीं है।